जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद होऊंगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मेयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी AQ TV से वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाज़िर हूँ। 11 से 17 अक्टूबर तक ये वीक आपका कैसा गुजरेगा। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020, अलबरूनी तकवीम 2020 और अक्टूबर का शुमारा इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको पढ़ना चाहें और फ्री PDF इसकी हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पे जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी फ्री PDF फ़ाइल मंगवा सकते हैं, या www.aqtv.tv की वेबसाइट पे जाकर भी आप इसका ऑनलाइन मुताला कर सकते हैं। आइए देखते हैं यह हफ़्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हुमल एरीज़ के हवाले से। बुर्ज हुमल एरीज़ 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये वीक कैसा गुजारेंगे। इस वीक का आगाज़ ही बुर्ज हुमल वाले सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वालदा के साथ अगर किसी भी बात को लेकर को तल्ख़ कलामी थी, नाराज़गी थी, वालदा के साथ मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। इवन वालदा से कोई फ़ायदा बेनिफिट लेना है तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी रहेगी। ज़्यादातर वक्त इस वीक के आगाज़ में घरेलू मामलात पर तवज्जो देते हुए ही गुजरेगा। घर के पेंडिंग अमूर मुकम्मल करते हुए दिखाई देते हैं। ख़रीद व फ़रोख्त की तरफ रुझान रहेगा। घर की तब्दीली है, शिफ्टिंग है, चेंज करना चाहते हैं, तब्दीली भी इस वीक में दिखाई देती है। ऐसे अफराद जो रिस्क रोज़गार की तलाश में रहते हैं, आपके लिए इस वीक का जो इख्तिताम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल दिखाई देता है। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक के आगाज़ से ही मामलात में कदरे बेहतरी रहेगी। कारोबारी मामलात में मुनाफा दिखाई देता है। ख़रीद व फ़रोख्त में दिलचस्पी रहेगी। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल की खातिर जुस्तजू करते हुए, मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। मनपसंद गाड़ी है, सवारी है, उसकी ख़रीदारी भी आप लोग के लिए आसान हो सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए ख़ासा तेज़ रहेगा। शिद्दत पसंद रवैया मत अपनाइएगा वरना बदनामी का अंदेशा है। घरेलू मामलात को लेकर जैसे मैंने बताया कि शुरू में बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपनी मोहब्बत का इकरार कर चुके हैं और ये बात अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं तो इस वीक का आगाज़ ज़्यादा बेहतर है इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। मोहब्बत की शादी में भी आसानी दिखाई देती है। ऐसे अफराद की शादी में भी आसानी है जिनके अभी तक रिश्ते नहीं आ रहे थे। सिलसिला बातचीत आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। औलाद की तरफ तवज्जो रहेगी। औलाद की खातिर अपनी मसरूफियात को तर्क करके उन पे ज़्यादातर तवज्जो देते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि उनकी फरमाइश और डिमांड्स भी पूरी कर पाएंगे। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात इस वीक में बहुत अच्छे हैं कि आपस में मौजूद जो खामियां या तलखियां हैं उनको ख़त्म करने का मौका मिलेगा। बल्कि ये पूरा वीक जो है आप दोनों के माबैन मोहब्बत दिखाई देती है, हम आहंगी दिखाई देती है, मुस्तकबिल को लेकर बेहतर प्लानिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए खुशखबरी है औलाद के हवाले से कि अल्लाह पाक ये खुशी दे भी सकता है, या इसकी जो उम्मीद की किरण है
وہ بھی جا سکتی ہے اور آپ کی یہ نیک خواہش اللہ پاک پورا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ صحت کے معاملات اگر دیکھوں تو ویکینڈ کے اوپر آخری جو 2 دن ہے 16 اور 17 تاریخ، اس میں صحت کے حوالے سے معاملات پہ ذرا تھوڑی سی توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اپنی غفلت سے اپنی ہیلتھ کو خراب کر سکتے ہیں۔ ویکینڈ کے اوپر تھوڑا سا غصہ بھی زیادہ ہوگا، چڑچڑاپن رہے گا، مزاج میں غنودگی بھی ہو سکتی ہے، اخراجات میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ممیتو، 455 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج ثور ٹارس کی جانب۔ برج ثور ٹارس کے حوالے سے گفتگو کی جائے، 11 تاریخ سے لے کر 17 اکتوبر تک یہ ویک کیسا رہے گا۔ اس ویک کا آغاز کسی ضروری کام کی غرض اور نوعیت سے، سفر سے، ٹریول سے دکھائی دیتا ہے۔ محنت بہت زیادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ذہن میں موجود شکوک و شبہات ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی محنت سے دوسروں پہ اپنی دھاک جماتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ پورا ویک آپ کی کامیابی کے لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ لوگ آپ کی سحر انگیز گفتگو میں مبتلا بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کی محنت کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ اس ویک کا آغاز ہم عمر رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات یا ان سے فائدہ لینے کا بھی ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف توجہ رہے گی، ان کے لیے زندگی میں کچھ امپورٹنٹ ڈیسیجنز بھی لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دور دراز کے مقام پہ جانا ہو، اس حوالے سے بھی پروگرام یا پلاننگ آپ کی بن سکتی ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ فیملی کے معاملات پر زیادہ توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھر کی تعمیرات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، یہ ویک آپ کے لیے انتہائی مبارک ہے۔ آپ بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں فائدہ ہوگا۔ نوکری کے حصول کے لیے کوشش اگر جاری ہے تو بالکل جاری رکھیے۔ اس ویک میں کافی حد تک اس معاملے میں آسانی بھی دکھائی دیتی ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ویک خاصا تیز اور مصروف ترین ویک رہے گا، منافع، بینیفٹ، فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ فائنینشلی معاملات اس ویک میں الحمدللہ آپ لوگوں کے بہتر ہیں، اخراجات پہ کافی حد تک قابو رہے گا، لیکن دوست آپ سے فرمائش کر سکتے ہیں پیسوں کی، آپ سے پیسے ادھار مانگنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ضرور مدد کیجیے گا، لیکن اتنی کیجیے گا جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں ہو سکتا ہے یہ رقم شاید آپ کو واپس نہ ملے، تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ اس ویک میں کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا، خرید و فروخت پہ توجہ رہے گی۔ محبت کے معاملات ویکنڈ کے اوپر بہت زیادہ اچھے نظر آتے ہیں، اولاد کی طرف سے سکون ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اپنی علمی قابلیت کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، روحانیت کے شوق میں اضافہ بھی نظر آ رہا ہے۔ ایسے افراد جو نوکری پیشہ ہیں، آپ کو اپنے کاموں پہ بہت زیادہ سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب وقت قریب ہے کہ شاید ترقی، پروموشن کے حوالے سے کچھ اچھی خبر آپ کو سننے کو ملے۔ دوست آپ کے لیے مددگار رہیں گے۔ کاروباری معاملات میں منافع کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بلکہ یہ پورا ویک آپ کی خواہش کے عین مطابق گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا کہ گفتگو کرنے سے پہلے الفاظ کا چناؤ بہت اچھا کرنا ہے، تاکہ تلخ کلامی یا بحث و تکرار میں نہ الجھیں۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات الحمدللہ بہتر رہیں گے۔ فائنینشلی طور کے اوپر چیزوں کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا فتح، 490 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور سفید رنگ کا صدقہ ضرور اس ویک میں اپنا نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جانب۔ برج جوزہ جمنائے 11 تاریخ سے لے کر 17 تاریخ تک یہ ہفتہ کیسا گزاریں گے۔ اس ویک کا آغاز خانہ مال، فائنینشلی معاملات کو لے کر نہایت عمدہ دکھائی دیتا ہے۔ سیونگ کی طرف رجحان رہے گا، اخراجات میں کافی حد تک کمی دکھائی دیتی ہے۔ اس ویک کے آغاز میں کوئی پرانا بچپن کا دوست آپ سے رابطے میں آ سکتا ہے،
बड़े बुज़ुर्ग अफराद से फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। रिश्तेदारों के साथ 11 और 12 तारीख को मुलाकात रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपने अपने रिश्तेदारों से कोई फ़ायदा लेना है तो आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ज़्यादा गुफ्तगू करने से परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि आपका जो इमेज उनके ऊपर डेवलप है, आपकी कोई एक ऐसी बात जो कम इल्मी के ऊपर मबनी हुई तो शायद रिश्तेदारों में आपका जो स्टेटस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसीलिए बहस से गुरेज कीजिएगा। रिश्तेदार और ससुराल वाले दोनों ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इस वीक के दरमियानी हिस्से में किसी ज़रूरी काम की गर्ज से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। मेहनत रंग लाएगी। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर दिखाई देते हैं। गुफ्तगू करना, गॉसिप करना, चटपटी बातें करते हुए दिखाई देते हैं। और आपका जो हम सफ़र है वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि बड़ी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने का आपको मौका मिलेगा। ये वीक घरेलू मामलात को निपटाने का भी वीक है कि इस वीक में वो बिखरे हुए काम जो बहुत अरसे से आप करना चाह रहे थे अपने घरेलू मामलात को लेकर, वो नहीं कर पाए, वो करने का मौका भी आपको मिलेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है कि मोहब्बत के मामले में अभी ताख़ीर, तलखियाँ, लड़ाई झगड़े नज़र आते हैं। सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, लेकिन मौसम की तब्दीली ऐसे अफराद को बीमार कर सकती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का जल्द आप शिकार हो सकते हैं जिनको पहले से ही कोई डस्ट एलर्जी है या इम्यूनिटी आपकी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो आप ख़ासे बीमार दिखाई देते हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर है। दूर दराज में रहने वाले अफराद अपनी फैमिली से राब्ते में आते हुए दिखाई देते हैं। इमिग्रेशन के मामलात में अभी ताख़ीर है। बैरून मुल्क सफ़र में अभी ताख़ीर दिखाई देती है। शरीक हयात के साथ अलबत्ता ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। और अभी भी ये कैफियत चल रही है कि आपको खुदा न ख्वास्ता नज़र बद लग सकती है, तो बड़ी बड़ी बातें करने से अवॉइड कीजिएगा। अपने राज दूसरों को देने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि माजी में उनके साथ आपका रवैया क्या था। अगर अब मामलात बेहतर हैं तो दोबारा से ख़राब भी हो सकते हैं। किसी के ऊपर बेतहाशा ट्रस्ट करना इतना अच्छा नहीं है। आपके मुलाजिम भी आपके लिए इस वीक में प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे, और घर की कोई ज़रूरी चीज़ कहीं मिसप्लेस होना, आगे पीछे होना हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर इसकी वजह ये बनेगी कि आप इस वीक में थोड़ा सा भुलक्कड़ मुझे नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या खालिक हो, 731 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 11 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग का कैसा गुजरेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज सरतान वालों के लिए जनाब माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है कि लग रहा है कि अपनी ज़ात के अलावा शायद कोई और शख्स आपके सामने कोई मायने नहीं रखता। अच्छी बात है, क्योंकि इस वीक के आगाज़ में ही कॉन्फिडेंस लेवल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बहाल है, लेकिन तबीयत में थोड़ी सी बेचैनी भी पाई जाती है। कोई अनजानी सी खुशी शायद आपको फ़िक्रमंद कर रही है, और इसके साथ किसी भी नए काम का आगाज़ करना इस वीक के शुरू में ही आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। ये पूरा वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें जोश वलवला भी दिखाई देता है। सैर व सियाहत के प्लान भी बन सकते हैं। बीमार थे, शिफायाबी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है वो फ़ाइनेंशली मामलात को लेकर माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अपने रिश्तेदार और ससुराल वालों के साथ मुलाकात होगी। गेट टुगेदर का अहतमाम, खाने पीने का अहतमाम दिखाई देता है। मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, या सादे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि चटखोरे बनते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे सेहत आपकी ख़राब नहीं होगी। लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हाथ हौला रखना है, अगर नहीं रखा तो शायद हेल्थ आपकी ख़राब हो जाए। वीकेंड के ऊपर कहीं पे भी ज़रूरी काम की गर्ज से आपको सफ़र करना पड़ेगा, और वीकेंड आपका बिल्कुल वर्किंग डे की तरह नज़र आ रहा है। मसरूफ़ियत बेपनाह रहेगी। घर के काम हैं या दफ्तरी काम हैं, उनके ऊपर
तवज्जो दिखाई देती। वैसे ज़्यादातर तवज्जो कैंसेरियंस की घर के कामों पे ही होती है, दफ्तरी कामों को तो बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर ही अक्सर लिया करते हैं। ख्वाहिशात के मुताबिक ये वीक आपका गुजरेगा। बड़े और छोटे बहन भाइयों की तरफ से फ़ायदा हो सकता है, दोस्त आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। कारोबारी मामलात में भी मुनाफा, फ़ायदा, तेज़ी दिखाई देती है। जिस भी काम का आगाज़ करेंगे इस वीक के अंदर ही उसका अंजाम बखैर होता हुआ दिखाई देता है। मोहब्बत करने वाले अफराद थोड़ा सा मोहतात रहें। क्योंकि केतु की बुरी नज़र शायद थोड़ा सा ख़राब कर सकती है आपको। हालांकि केतु जो है शर्फ़ी दर्जात पे मौजूद है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा करेगा, रोग दुख तकलीफ़ पैदा करेगा। महबूब का बेवफाई करना ये तो तय है कि इस वीक में ऐसा हो सकता है। अलबत्ता शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात बड़े बेहतरीन दिखाई देते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर जो ज़हनी हम आहंगी है उसमें बेहतरी आ रही है कि शायद किसी के आ जाने की वजह से आप दोनों के माबैन जो इख्तलाफात छोटी छोटी बातों पे होते थे वो अब ख़त्म होते हुए दिखाई देते हैं। जल्दबाजी से गुरेज़ करना है, हर चीज़ को सोच समझ के करना है। ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुक़्तदिर, इसको आपने 784 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 11 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा गुजरेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक का आगाज़ बुर्ज असद वालों के लिए जनाब अखराजात से भरपूर, इतना ख़र्चा होगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे कि आखिर इतने पैसे हमारे पास हैं नहीं और हमें ख़र्च करने पड़ रहे हैं। तो जनाब सोच समझ कर ख़र्चा करना है, ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा कि अभी पैसे आए नहीं और ख़र्चा पहले से ही तैयार। इस वजह से ज़हनी परेशानी कोफ्त में मुब्तला हो सकते हैं, ज़हनी इस्तराब की कैफियत रहेगी। खल्क़ खुदा की खिदमत भी बहरहाल इस वीक के आगाज़ में करेंगे कि दूसरों की मदद करना, ये इस वीक के आगाज़ में आप लोग का ख़ासा रहेगा। अगर आपके कानूनी मुकदमात चल रहे हैं उससे थोड़ा सा गुरेज़ कीजिएगा। खुदा न ख्वास्ता चीज़ें आपकी अगेंस्ट जा सकती हैं, आपको शिकस्त हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ मामलात तो अच्छे हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर की सेहत जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा इस वीक के आगाज़ में बेहतर दिखाई नहीं देती है। उस वजह से घर का माहौल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 13 तारीख के बाद से ही मामलात पे काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, अखराजात में कमी वाक़ होगी। किसी भी नए काम का आगाज़ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। करियर के मामलात पे तवज्जो, करियर को मज़ीद फ़रोग़ देना, उस पर तवज्जो, कारोबारी मामलात में मुनाफा रहेगा। घरेलू अमूर के जो मामलात हैं उसमें ज़िम्मेदारियों में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा दिखाई देता है। इस वीक का जो इख्तिताम है, आखिरी 2 दिन 16 और 17 तारीख के आगाज़ में जितना ख़र्चा हुआ था उससे शायद 2 गुना ज़्यादा वापस भी आ सकता है। लेकिन इसको संभाल कर रखना है, क्योंकि पैसा देखकर बुर्ज असद वाले जो हैं ज़रा थोड़े से चंचले हो जाते हैं। मैं कुछ और कहना चाहता था लेकिन मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया जो इससे पहले लगता है। तो एहतियात बहरहाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वीक में अखराजात मज़ीद आपके बढ़ेंगे। मैंने पहले से ही आपको आगाह कर दिया। बहन भाइयों के साथ मामलात जो हैं वो ज़रा सोच समझ कर लेकर चलिएगा, क्योंकि बड़े बहन भाई आपसे जो छोटे हैं उनके कान भरेंगे और जो छोटे हैं वो आपको तंग करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल सा बना हुआ है कि आप बीच में एक जो बली का बकरा होता है वो मुझे शायद नज़र आ रहे हैं कि आपको बीच में दबाने की कोशिश की जाएगी। विरासती मामलात को लेकर भी, और अगर मुश्तरका कोई कारोबारी मामलात या घर के कोई मामलात चल रहे हैं उसमें भी आपको शायद दबाने की कोशिश की जाए। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में काफ़ी हद तक आसानी दिखाई देती है और ख़रीद व फ़रोख्त की तरफ भी रुझान रहेगा। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की होती है वो इस पूरे वीक में खैर चलती रहेगी। दोस्त आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुज़िल, 770 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गों की जानिब।
बुर्ज सुमला वर्गो 11 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग का कैसा गुजरेगा। इस वीक का आगाज़ इंतहाई शानदार ख्वाहिशात की तकमील पूरी होती हुई दिखाई देती है। कोई एक दरीना ख्वाहिश इस वीक के आगाज़ में ही जनाब आपकी पूरी हो जाएगी, जो बहुत अरसे से आपके मन में कहीं चल रही थी। दोस्त आपके लिए मददगार रहेंगे, समाजी हलकों में शिरकत भी रहेगी, गेट टुगेदर करना या किसी तकरीब में शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक के आगाज़ में अपनी दिल की बातें अपने हमराज़ों के साथ करने का मौका मिलेगा, जहां से आपको अच्छा मशवरा भी मिल सकता है। वालिद की तरफ से मुफाद फ़ायदा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है, बल्कि कारोबारी अफराद के लिए इस वीक के आगाज़ में ही चीज़ें मुनाफा बख्श रहेंगी। कारोबारी मामलात में तेज़ी दिखाई देती है। बड़े बहन भाइयों से भी फ़ायदा रहेगा। ऐसे बड़े बुज़ुर्ग जिनके बच्चे अपने अज़दवाजी ज़िंदगी की वजह से नाराज़ बैठे हैं, उनकी नाराज़गी दूर भी होगी और दूर करने का मौका भी मिलेगा। इस वीक के दरमियानी हिस्से में मोहतात रहिएगा, क्योंकि अखराजात में अचानक से इजाफ़ा आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, उस हवाले से पहले से अगर आपके मामलात चल रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। हसद करने वाले अफराद दरमियानी हिस्से में इस वीक के आपको तंग कर सकते हैं, आपके चलते हुए कामों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, आपको एक बंद गली की जानिब धकेलने की कोशिश की जाएगी और ना चाहते हुए भी मजबूरन आपको खामोशी इख्तियार रखनी पड़ेगी। हस्बैंड वाइफ के माबैन इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, जुदाई पैदा हो सकती है। अपने घरेलू मामलात पर ख़ास तौर पे तवज्जो दीजिएगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अगर आप खामोशी से और संजीदगी के साथ, अक्लमंदी के साथ गुजार लेते हैं तो आखिरी जो 2 दिन हैं 16 तारीख से ही मामला दोबारा बेहतरी की तरफ आमज़न होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने 2 या 3 दिन अपने शरीक हयात के साथ कम से कम गुफ्तगू की, एक दूसरे को अक्ल सिखाने की कोशिश ना की, तो 16 तारीख से घर का माहौल बेहतर होगा। आपस में माबैन ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं और अखराजात में जो इजाफ़ा हुआ था उसमें भी काफ़ी हद तक कमी दिखाई देती है। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए ये वीक एक अच्छा वीक साबित होगा, लेकिन जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से ही चलता रहेगा। मोहब्बत के मामलात में सख्ती या जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। औलाद की जानिब से सुख सुकून राहत जो है वो मिलता हुआ दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक खासा मसरूफ़ तरीन वीक रहेगा। आला तालीम हासिल करने वाले अफराद को अपनी तालीम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का एक नाम है या आखिरो 801 दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी काले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 11 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग का कैसा रहेगा। इस वीक के आगाज़ में ही इज़्ज़त रिस्पेक्ट में इजाफ़ा, मुस्तकिल मिजाजी दिखाई देती है। तरक्की प्रमोशन के हवाले से कुछ मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे आपके काम को, आपकी पर्सनैलिटी को आपके काम की वजह से सराहा जाएगा। तो इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड आपने नहीं लेना, बल्कि संजीदगी से लेना है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो घरेलू ज़िम्मेदारियां निभाती हैं, आपकी घरेलू ज़िम्मेदारियों में भी इजाफ़ा बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। पहले 2 दिन अपनी इज़्ज़त, अपनी शख्सियत, अपनी हैसियत मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। किसी को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम भी इस दुनिया में मौजूद हैं, तो ये पहले 2 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। करियर, रोज़गार के मामलात के लिए ये पहले 2 दिन बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद ऐसे अफराद जो नौकरी की तलाश में रहते हैं, 12 और 13 तारीख को अपनी कोशिशों को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दें, क्योंकि ये 2 दिन आपको रोज़गार के हवाले से अच्छी ख़बर सुनने को मिल सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का हिस्सा होगा। ख्वाहिशात पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। समाजी हलकों में शिरकत रहेगी।
رہेगी, दोस्तों के साथ मिलना मिलाना रहेगा, दिल की बात करते हुए दिखाई देते हैं. मोहब्बत के मामलात में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी. बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है. बुज़ुर्गों से फ़ायदा, वालिदैन से, वालिद से ख़ास तौर पे आपको फ़ायदा अगर आपने लेना था तो इस वीक के दरमियानी हिस्से में मिल सकता है. इस वीक का जो आखिरी हिस्सा है 16 और 17 तारीख और आधा 15 का दिन भी शामिल कर रहे हैं, तो नाज़रीन ये वो 2.5 दिन हैं जिसके अंदर अखराजात में अचानक से इजाफ़ा आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा. शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है, तल कलामी, लड़ाई झगड़ा, बहस व तकरार में उलझ सकते हैं. जज्बात पे काबू रखिएगा, सोच समझ के फ़ैसले अपने कीजिएगा. हसद करने वाले अफराद आपके कामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे, बल्कि आखिरी ये 2 और 2.5 दिन के अंदर आप जितना ज़्यादा चैरिटी वर्क, खल्क़ खुदा की खिदमत कर सकते हैं, सदका खैरात अपना निकाल सकते हैं, वो ज़रूर निकालिएगा ताकि नज़र बद से भी आप लोग महफूज रहें. इस वीक में सफ़र अगर ट्रैवल करना पड़ता है तो अवॉइड कीजिएगा. इस वीक में सफ़र करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है. फ़ाइनेंशली तौर पे पहले 5 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन इख्तिताम में थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ और डिस्टर्ब दिखाई देती हैं. शरीक हयात के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है. पहले 5 दिन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आखिरी जो 2 दिन हैं उसमें एहतियात की ज़रूरत है. अल्लाह ताला का एक नाम है या ख़बीरो, 812 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा. आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब. अक़रब स्कॉर्पियो 11 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा. इस वीक का आगाज़ आप लोगों के लिए कामयाबी से हमकनार है. आपके ऊपर किस्मत बड़ी मेहरबान है. जिस भी काम का आगाज़ करेंगे या जो भी काम आप कर रहे हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आसानी दिखाई देती है. पहले 2 दिन में अगर आपको ख्वाब कोई आता है उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा. मुस्तक़बिल के हवाले से उसमें कुछ निशानियाँ ज़रूर मौजूद होगी, या अगर पहले 2 दिन आप कोई इस्तिखारा करते हैं तो उसमें आपको मुस्बत और पॉजिटिव जवाब भी मिल सकता है. नींद बड़ी पुरसुकून रहेगी. सेहत पहले से बेहतर दिखाई देती है. शिफायाबी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं. दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना, अपनी इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का आगाज़ करना, वर्जिश करते हुए दिखाई देते हैं. चुस्त दिखाई दे रहे हैं. किसी ज़रूरी काम की गर्ज से आपको ट्रैवल सफ़र भी करना पड़ सकता है. छोटे बहन भाइयों से मुनाफा मिलने की भी उम्मीद है. इस वीक का दरमियानी हिस्सा नौकरी पेशा अफराद के लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि दफ्तरी मामलात में ज़िम्मेदारियों के साथ साथ इज़्ज़त में भी इजाफ़ा दिखाई देता है. तरक्की प्रमोशन के हवाले से मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं. इस वीक का दरमियानी हिस्सा मसरूफ़ तरीन हिस्सा होगा आपके लिए कि 13, 14 और 15 तारीख मसरूफ़ियत बेपनाह रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुरखरू होते हुए भी दिखाई देते हैं. आपकी शनाख्त में इजाफ़ा होगा, आपकी शोहरत में इजाफ़ा, आपके काम के बलबूते की वजह से इजाफ़ा दिखाई देता है. इस वीक का इख्तिताम कारोबारी मामलात में मुनाफा रहेगा. दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, समाजी हलकों में शिरकत रहेगी. सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहेगा. ऐसे अफराद जिनका सोशल मीडिया का बिज़नेस है उनके लिए इस वीक का इख्तिताम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता हुआ दिखाई देता है. मोहब्बत के मामलात में भी आसानी रहेगी. आपका शरीक हयात और शराकत दार आपके लिए मावन मददगार रहेगा. उनकी वजह से या मद्द मुकाबिल जितने भी अफराद हैं उनकी वजह से आपके काफ़ी सारे काम सुधरते हुए दिखाई देते हैं. अगर कोई काम आप करना चाहते हैं और आपसे नहीं हो पा रहा, उसके लिए आपको अगर किसी की शराकतदारी की ज़रूरत है तो ज़रूर दूसरों से मदद लीजिएगा. आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगा. ये वीक फ़ाइनेंशली मामलात को लेकर बहुत अच्छा है. घरेलू मामलात में भी दिलचस्पी रहेगी. औलाद पर भी तवज्जो दिखाई देती है. लाइफ पार्टनर के साथ मामलात अच्छे हैं. हेल्थ के मामलात ख़राब नहीं हैं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अखराजात पे भी काफ़ी हद तक काबू रहेगा. और ज़रूरी काम के गर्ज से या कारोबारी नौइयत से बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से आपके लिए चीज़ें और प्लान कुछ बन सकते हैं. अल्लाह ताला का एक नाम है या मौखिर. इसको आप 524 दफ़ा पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना निकालिएगा. आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजरेरीज़ की जानिब.
बुर्ज कौस सेजिटेरियस 11 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज कौस वाले पहले जो 2 दिन हैं इसमें बहुत ज़्यादा मोहतात और केयरफुल रहें। शादीशुदा अफराद ख़ास तौर पर अपने ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात पर नज़र सानी करें, उनके साथ कुछ मामलात के अंदर नाराज़गी पैदा हो सकती है। विरासती मामलात भी ज़ेर बहस रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात पहले 2 दिन में कुछ इतने ज़्यादा बेहतर और अच्छे दिखाई नहीं देते। अखराजात में इजाफे के साथ नाउमीदी परेशानी की कैफियत में मुब्तला रहेंगे। नौकरी पेशा अफराद को अपने कामों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके ऊपर कुछ एलिगेशन इल्ज़ामात लग सकते हैं। आपकी सरगर्मियाँ थोड़ी सी मशकूक रहेंगी जिसकी वजह से लोग आपको अजीब व गरीब नज़र से भी देखेंगे। तो दूसरों को ये मौका मत दीजिएगा कि आपको इस अंदाज़ में वो लोग देखें। 14 तारीख से मामलात आपके काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके होंगे कि जिन कामों में रुकावट इस वीक के आगाज़ में चल रही थी वो बेहतर अंदाज में चलना शुरू होंगे। दरमियानी हिस्से में किसी ज़रूरी काम के घर से ट्रैवल सफ़र भी करना पड़ सकता है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात में आसानी रहेगी। किस्मत आप पे मेहरबान दिखाई देती है। इस वीक का इख्तिताम ज़िम्मेदारियों में इजाफे के साथ साथ तबीयत भी बड़ी खुशगवार रहेगी, इज़्ज़त में इजाफ़ा रहेगा। तरक्की प्रमोशन के हवाले से मामलात में बेहतरी दिखाई देती है। घरेलू मामलात जो पेंडिंग का शिकार थे उनको भी मुकम्मल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़रीदो फ़रोख्त में मुनाफा रहेगा। मोहब्बत करने वाले अफराद को थोड़ा सा इस वीक में मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपके साथ कुछ इतने अच्छे वाक़यात जो है वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बड़े बहन भाई आपके कामों से या आपकी वजह से उनको फ़ायदा मिल सकता है, और जो छोटे हैं वो जनाब आपसे पैसों की फरमाइश कर सकते हैं। अपने मुलाजमीन पर नज़र रखिएगा। आपकी चीज़ें मिसप्लेस कर सकते हैं, उसके बाद मिलना दुश्वार हो जाएंगी। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात नॉर्मल रहेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छे तो ऐसा नहीं है, या बहुत बुरे तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात लाजिम है ताकि घर का माहौल आपका बेहतर रहे। बच्चों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा क्योंकि बच्चों की तरफ से फ़िक्रमंदी लाहक रहेगी। ख़ास तौर पे वालदा जो ख़वातीन हैं वो अपनी औलाद को लेकर इस पूरे वीक में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती हुई दिखाई देती हैं। बेहतर है कि अपने बच्चों के साथ मुशावरत कीजिए ताकि उनके मामलात में आप उनके लिए कुछ मदद जो है वो कर सकें। दोस्त आपके लिए फ़ायदा मंद रहेंगे। जिन लोगों से आप अपने दिल की बात करते हैं उनसे भी करने का मौका मिलेगा, उससे बेहतर मशवरा मिलता हुआ दिखाई देता है। सेहत के हवाले से अपने डॉक्टर्स के साथ ज़रूर राब्ते में रहिएगा क्योंकि हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास भी जाते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या काबिज़ो 903 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 11 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ शरीक हयात के साथ ज़्यादा गुजरता हुआ दिखाई देता है। हस्बैंड वाइफ के माबैन इख्तलाफात दूर होंगे। घर का माहौल बड़ा अच्छा नज़र आता है। घर की ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा। ऐसे अफराद जिनकी शादी खानावादी नहीं हुई, शादी की पेशकश भी आप लोगों को हो सकती है। मोहब्बत के मामलात भी पहले 2 दिन जो हैं आप लोग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। शराकतदारों के साथ मिलकर कारोबारी नौयत के मामलात में भी कुछ तब्दीली बेहतरी की तरफ गामज़न दिखाई देते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आप लोगों के लिए काफ़ी एहतियात तलब है। नाउमीदी की कैफियत में मुब्तला रहेंगे, परेशान दिखाई देते हैं। अखराजात में इजाफ़ा रहेगा। रिश्तेदारों की तरफ से भी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। विरासती अमूर के अंदर ज़्यादा उलझने की कोशिश मत कीजिएगा वरना प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी बल्कि कम होती हुई दिखाई नहीं देती। आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लग सकते हैं। 14-15 तारीख ख़ास तौर पे इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आपने इन 2 दिनों में एहतियात कर ली तो पूरा वीक आपका बड़ा बेहतरीन और शानदार रहेगा। इस वीक के आगाज़ में किसी भी काम का इब्तदा करनी है, उसकी बुनियाद रखनी है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हुई दिखाई देती है। इस वीक का इख्तिताम जो है वो आपकी कामयाबी से होगा कि किस्मत आप पे मेहरबान रहेगी। जिस भी काम का आगाज़ किया था
शुरू में ही उसका इख्तिताम और बेहतर अंदाज में चलता हुआ दिखाई देता है। किसी ज़रूरी काम की गर्ज से आपको वीकेंड के ऊपर ट्रैवल सफ़र भी करना पड़ सकता है, जिसमें मैं यूँ कहूँ कि सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा, कामयाबी से हमकनार होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरों से अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। ऐसे अफराद जो नौकरी के हसूल के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके करियर के हवाले से इस पूरे वीक में अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं। अपनी कोशिश को जारी रखिए, उसको छोड़ना नहीं है। औलाद के हवाले से कुछ चीज़ों के अंदर फ़िक्रमंदी है कि बच्चों पे तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चों को कोई परेशानी लाहक है तो ये आपका फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप उनके साथ अपनी जो वक्त है अपना वो उनके साथ गुजारिए, उनसे मशवरा लें कि वो आखिर अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक इतना ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देता। घरेलू मामलात अगर मैं देखूँ तो तवज्जो रहेगी घरेलू मामलात के ऊपर। फ़ाइनेंशली मामलात इस वीक के आगाज़ में और इख्तिताम में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन दरमियानी हिस्सा अखराजात के हवाले से कुछ इतना ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देता। दोस्त आपके लिए मददगार रहने वाले हैं। दोस्तों से मुशावरत या उनसे मदद लेना आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको उनसे फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों से एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि फ़ाइनेंशली जो लेन देन है वो आप लोगों ने नहीं करना। अल्लाह ताला का एक नाम है या हाफिज़ो, इसको 990 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी सब चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 11 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग कैसा गुजारेंगे। बुर्ज दल्व वालों के लिए इस पूरे वीक में जनाब बहुत ज़्यादा एहतियात है, क्योंकि इस वीक का आगाज़ और इख्तिताम दोनों कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते। आगाज़ से ही बेचैनी में मुब्तला हो जाएंगे, गुस्से की कैफियत में रहेंगे। सेहत के मामलात भी कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते। साथ मिलकर चलने वाले अफराद आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे। मुकाबलेबाजी की कैफियत में मुब्तला के दूसरों से आगे निकलना, ज़िंदगी में सबको हरा देना, इस कैफियत में रहेंगे तो बेहतर है कि चीज़ों को तहम्मुल मिजाजी के साथ लेकर चलिएगा। कानूनी मामलात के अंदर अलबत्ता कामयाबी दिखाई देती है, और इसके साथ ऐसे अफराद जिनको रोज़गार की तलाश है, नौकरी नहीं मिल रही है, कारोबार का आगाज़ करना चाह रहे हैं, आप लोग के लिए ये वीक बेहतर रहेगा। लेकिन नौकरी पेशा अफराद को जो पहले से जॉब कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ज़रूरी चीज़ें मिसप्लेस हो सकती हैं, नुकसान का अंदेशा भी देखने में आ रहा है। आपके जो कलीग्स हैं प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे, आपके मुलाजिम आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे। लेकिन अगर मुलाजिम की तलाश है तो वो तलाश इस वीक में ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। शरीक हयात के साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, होटलिंग, घर की ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी भी करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन घर में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनको बड़े बनावट और सजावट के साथ रखिएगा, और ख़्याल भी रखिएगा घर की चीज़ों का टूट जाना, ख़राब होना, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का ज़्यादा नुकसान देखने में आ रहा है कि आपके बच्चे या लाइट का बार बार आना जाना आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को भी ख़राब कर सकता है। तो इस वीकेंड के ऊपर अगर कोई सफ़र है तो अवॉइड कीजिएगा। सफ़र करने से हादसात का अंदेशा भी नज़र आ रहा है या ताख़ीर नज़र आ रही है, प्रॉब्लम परेशानी नज़र आती है। डॉक्टर के साथ राब्ते में रहने का वीक है, अपना रूटीन चेकअप करवाने का वीक है। जो पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि हेल्थ के मामलात ज़रा तशवीशनाक दिखाई देते हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बेहतर रहेगा। मोहब्बत के मामलात में आसानी है। जिनकी शादी खानाबादी नहीं हुई उन लोगों के लिए दरमियानी हिस्सा इस वीक का कतरे बेहतर रहेगा। अखराजात, जैसे मैंने बताया कि अखराजात में इजाफ़ा है, सेविंग की तरफ तवज्जो बहुत ज़रूरी है। अखराजात के ऊपर काबू रहने वाला नहीं है। दोस्त आपके लिए मददगार हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, उनसे मशवरा ज़रूर लें, लेकिन अपनी सोच, अक़ल और फ़हम के साथ ही आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन लेना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ार, इसको 1001 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब।
बुर्ज हूत पाइसेस 11 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसे रहेगा। इस वीक का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। रूहानियत के शौक़ में अचानक इजाफ़ा दिखाई देता है। बग़ैर मेहनत के कहीं से फ़ायदा हो जाना, ये भी इस वीक के आगाज़ में ख़ासा रहेगा। दूसरों की मदद रहेगी, दोस्तों का ताउन रहेगा, समाजी हलकों से बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए इस वीक का आगाज़ बहुत अच्छा है। महबूब के साथ अच्छी बहस गुफ्तगू होगी, जिससे आपका जहन बड़ा पुरसकून रहेगा। और मुस्तकबिल के हवाले से अभी शादी की तरफ जाने का मत सोचिएगा, उसमें अभी थोड़ी ताख़ीर है। बल्कि वो अफराद जो शादी का सोच रहे हैं तो इस वीक में इस ख़्याल को अपने जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें भी कोई इतना ज़्यादा खातिर ख़्वाह फ़ायदा दिखाई नहीं देता। अपने ज़रूरी कामों को तर्क करके बच्चों पे तवज्जो रहेगी, बच्चों के मामलात को सुलझाने में तवज्जो रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए इस वीक का आगाज़ बहुत अच्छा है। असातिज़ा से राब्ता रहेगा। अपनी इल्मी मुशावरत और इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। किसी अहम चीज़ का गायब हो जाना, गुम हो जाना और ना मिलना, पूरे घर में तलाश करना और पता ही ना चलना कि कहाँ चला गया, और वो बहुत को कीमती चीज़ होगी कि जिसका नेमुल बदल आपको बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है। अखराजात में इजाफ़ा दरमियानी हिस्से में रहेगा। सेहत भी कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देती। डॉक्टर से राब्ते में रहने की ज़रूरत है। अगर कानूनी मुकदमात चल रहे हैं तो उसमें भी शिकस्त का सामना हो सकता है। नौकरी के हसूल में अलबत्ता आसानी रहेगी। इस वीक के दरमियानी हिस्से में अपनी कोशिशों को तेज़ कर दीजिएगा। ऐसे अफराद जो ये चाहते हैं कि हम अपने हासिदीन पे हावी रहें, तो उनको सिर्फ़ अपने काम से गर्ज़ होनी चाहिए। उनके कामों में या उनकी चीज़ों पर तवज्जो डालना ये आप लोग के लिए ठीक नहीं है। इस वीक का जो इख्तिताम है वो शरीक हयात के साथ ताल्लुकात के हवाले से बहुत अच्छा है। अपने शरीक हयात के साथ कहीं घूमना फिरना, आउटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी रहेगी। गेट टुगेदर, खाने पीने का अहतमाम भी रहेगा। लेकिन वो जो पहले से रूठे बैठे हैं, आपको भी मौका मिलेगा कि आप अपने इख्तलाफात को वीकेंड के ऊपर ख़त्म करके और अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करें। रिश्तेदार आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा करने की कोशिश करेंगे। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक का दरमियानी हिस्सा खासा दुश्वार दिखाई देता है। नौकरी पेशा अफराद को भी थोड़ा सा दरमियानी हिस्से में मोहतात रहने की ज़रूरत है। अफसरान बाला की बातों पे संजीदगी से तवज्जो दें ताकि आपके ऊपर कोई इल्ज़ामात या एलिगेशन जो हैं वो ना लग सकें। इस वीक में अगर कहीं पे कुछ सफ़र ट्रैवल करना पड़ रहा है घूमने फिरने के अलावा किसी ज़रूरी काम की गर्ज से, तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा खातिर ख्वाह कामयाबी दिखाई नहीं देती। अल्लाह ताला का एक नाम है या अज़ीमो, 1020 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। दिसंबर 2020 में इंशाअल्लाह ताला मैं कराची में मौजूद हूँ। आप अगर वहाँ पे मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जनवरी 2021 से इल्म नजूम की क्लासेस का भी आगाज़ होने जा रहा है। आप दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।